ग्वालवंशी जीएस सेंटर छिंदवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम समझने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसका लाभ भारत देश में किस प्रकार से होने वाला है। तो सिलसिलेवार हम इस प्रकार समझेंगे कि 1952 में यदि हम बात करें तो देश में 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव। और इस लोकसभा के चुनाव में ये हुआ था कि देश में एक साथ लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यों में विधानसभा और विधानमंडल का चुनाव, महापौर का चुनाव, नगर निगम नगर निकाय का चुनाव एक साथ हुआ करता था। लेकिन आगे गए 1952 से धीरे धीरे हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए ये समय आ गया कि व्यवस्थाएं थोड़ी बिगड़ी, राज्यों में आपातकाल लागू होना शुरू हो गए और उसके बाद में चुनाव फिर एक साथ नहीं होने लगे। जब एक साथ चुनाव नहीं होते हैं तो हमें तो बहुत समस्याएं होने लगी। इन समस्याओं को खत्म करने के लिए भारत देश की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक थीम रखी गई कि वन नेशन वन इलेक्शन। अब अलग अलग चुनाव नहीं बल्कि एक साथ चुनाव होंगे। देश में जो लोकसभा का चुनाव होगा वही चुनाव उसी डेट को राज्यों में भी चुनाव हो जाएगा। तो हम ऐसा समझे कि भारत देश में 1952 में एक समय एक साथ चुनाव किए गए और अब 2025 में हमारे पास एक रिपोर्ट आई हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी पहले हम समझेंगे विश्व के कौन से देश हैं जिन देशों में एक साथ चुनाव होते हैं। हम बात करेंगे जैसे यहाँ पर एक ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा, यहाँ भारत देश, यहाँ पर एक देश है नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, लापलैंड, स्वीडन, यहाँ फ्रांस है, जर्मनी है ना, यहाँ ब्रिटेन है, अमेरिका देश। इन देशों में जो विश्व के विकसित देश है, इन देशों में भी एक साथ एक ही देश में एक साथ चुनाव पूरे हो जाते हैं। तो यही थीम पे हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं और एक देश एक चुनाव का जो थीम है उसको लेकर के हम लोग आगे आए हुए हैं। उसके अलावा क्या हुआ कि जब एक देश में एक चुनाव हो जाएगा इससे फ़ायदा क्या होगा, इसके लिए 2018 का समय हम पहुंचते हैं। और 2018 में एक व्यक्ति है, सुप्रीम कोर्ट के जज BS चौहान, इन्होंने भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा कि साहब एक देश एक चुनाव यदि हो जाए तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाले हैं। इस बात को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पॉजिटिव लिया गया और इसके लिए पूरा स्टडी करने के लिए एक समिति बनाई गई 2023 में। वह समिति का नाम था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नाम से समिति बनाई गई। उसमें 8 लोग थे और जो समिति है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की, उन्होंने रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि भारत देश में एक चुनाव एक ही साथ होना चाहिए, एक देश में एक बार चुनाव हो जाए। इससे फ़ायदा क्या क्या है? इससे बहुत सारे फ़ायदा है। जैसे देखिए, मैं बात करूँ आपको फ़ायदे के लिए, तो एक देश एक चुनाव का फ़ायदा ये है कि देखिए 5 साल में एक बार चुनाव हो जाएगा तो हमें चुनाव करवाने में थोड़ा समय अच्छा मिल जाएगा। अभी क्या होता है, हर 6-6 महीने में चुनाव होते हैं। कभी MP का चुनाव आ रहा है, कभी महाराष्ट्र का आ रहा है, कभी गुजरात का आ रहा है, कभी छत्तीसगढ़ का आ रहा है, कभी नगर निगम का आ रहा है, कभी पंचायत का आ रहा है। जनता समझ नहीं पाती चुनाव किसका हो रहा है। तो एक साथ यदि 5 साल में एक बार चुनाव हो जाएगा तो सबसे बड़ा फायदा इससे होगा, पहले तो धन की बचत होगी। एक साल में जो खर्च होता है बार बार, वह 5 साल में एक बार खर्च होगा। तो पहला तो पैसा बचेगा। दूसरा फायदा इससे क्या होने वाला है? दूसरा फायदा इससे होगा कि आचार संहिता लागू हो जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। इस कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से क्या होता है, काम रुक जाते हैं। आचार संहिता लागू, अधिकारी काम नहीं करेंगे, काम रुक जाते हैं, एक समस्या हो गई। तो पहला तो धन की बचत होगी, दूसरा जो समय है, समय की बचत होगी। तीसरा फायदा हमको ये होगा कि जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्यों में जो पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस के जवान हैं, आर्मी है, CISF है, RPF है, जो जवान है उनको बार बार चुनाव में जाना पड़ता है, समस्या होती है। तो ढेर सारी समस्याएं हो जाती है। इस समस्या को समाप्त करने के लिए रामनाथ कोविंद जी जो भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी सिफारिश के आधार पर वन नेशन वन इलेक्शन का जो एजेंडा है वो पूरा होना चाहिए। और हम देश के नागरिक होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी से कहते हैं कि एक देश एक चुनाव यदि हो जाए तो हमारे देश में बहुत सारे फायदे होंगे। कि पहले तो हम लोग चुनाव में केवल एक बार वोटिंग करने जाएंगे तो हमें बड़ी इच्छा रहेगी, खुशी रहेगी कि हमको चुनाव में वोट करना है। अभी हर 6 महीने में चुनाव होते हैं तो हमको मन ही नहीं करता, ठीक है इस बार चुनाव में वोट नहीं करेंगे, अगली बार कर देंगे।
सही कि नहीं है? तो ये ढेर सारे फायदे इससे होने वाले। बताओ मुझे फायदा क्या क्या है? पहला तो धन का फायदा होगा, दूसरा फायदा हो जाएगा समय का, तीसरा जो काम होते हैं, नीति नियम कानून बनाने के जो समय मिल जाता है वो भारत देश में आसानी से मिल पाएगा, एक साथ कानून बनेंगे 5 साल के लिए, तो सही ढंग से क्रियान्वयन, नीति नियम, जो नीति नियम है, कानून है, उनको आसानी से लागू कर पाएंगे, अधिकारी कर्मचारी ढंग से काम कर पाएंगे और हमें मौका